क्या कह रहा है कि एक लिक्विड है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक लिक्विड है जो 70 डिग्री से 60 डिग्री कूल होने में 5 मिनट का समय लेता है। 5 मिनट टाइम लगता है। कह रहा है कि कैलकुलेट द टाइम टेकन बाय द लिक्विड टू कूल फ्रॉम 60 to 50 डिग्री। 60 से 50 डिग्री तक आने में उसको कितना टाइम लगेगा ये बता दीजिए। इफ टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग इज कांस्टेंट एट 30 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी जहां सराउंडिंग में इस लिक्विड को रखा हुआ है उसका टेम्परेचर क्या है, ये सराउंडिंग है तो उसका टेम्परेचर क्या है, फिक्स है। 30 डिग्री पे वो सराउंडिंग मेंटेन किया हुआ, सराउंडिंग का टेम्परेचर नहीं चेंज हो रहा है। सराउंडिंग का टेम्परेचर चेंज होगा तो फिर कैलकुलेशन बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। तो सराउंडिंग के टेम्परेचर को क्या कर दिया गया है, कांस्टेंट कर दिया गया है, फिक्स कर दिया गया है। सराउंडिंग टेम्परेचर इज नॉट चेंजिंग। तो इस तरह के क्वेश्चन बनाने के लिए एक तो इंटीग्रेशन मेथड से भी हम बना सकते हैं, लेकिन एक जनरलाइज मेथड बताते हैं जिसमें इंटीग्रेशन का जरूरत नहीं पड़ेगा। इंटीग्रेशन के मेथड से भी ये क्वेश्चन बनता है। उसके लिए जो लोग मैथमेटिक्स के जो है स्टूडेंट हैं उनके लिए है, लेकिन जो बायो के हैं उनके लिए जो है कि ये मेथड ज़्यादा यूजफुल है। इसमें सबसे पहला काम ये होता है कि हम ये निकाल लेते हैं एवरेज टेम्परेचर ऑफ द लिक्विड। फर्स्ट केस में यहां से यहां तक जाने में इसका एवरेज टेम्परेचर कितना रहा है। एवरेज टेम्परेचर, एवरेज टेम्परेचर ऑफ द लिक्विड, ऑफ द लिक्विड चेंजिंग टेम्परेचर फ्रॉम 70 डिग्री सेंटीग्रेड टू 60 डिग्री सेंटीग्रेड। 70 से 60 जाएगा तो एवरेज टेम्परेचर को उसको मान लिया हमने θ1 से लिखा, दैट इज 70 प्लस 60 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू हो गया, इक्वल टू हो गया 65 डिग्री। ओके 65 हो गया। अब क्या करेंगे हम, ये जो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग का ये इक्वेशन हमारे पास है जिसको माइंड में आपको रखना पड़ेगा, ये दिस इज द न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग इक्वेशन। ये वाला, ये चेंज इन टेम्परेचर है, ये थीटा यहाँ टेम्परेचर है, विथ टाइम इक्वल टू माइनस के थीटा माइनस थीटा नॉट। ये जो थीटा नॉट आपका जो है, ये थीटा नॉट जिसको कह रहे हैं, ये सराउंडिंग का टेम्परेचर है। ये दिस इज द सराउंडिंग टेम्परेचर, ये सराउंडिंग का टेम्परेचर है। और ये टेम्परेचर थीटा जो है यही वो आपका एवरेज टेम्परेचर है जिस टेम्परेचर को हम अभी यहाँ निकाले हैं। ये तो क्या करेंगे कि हमारा जो है कि चेंज इन टेम्परेचर जो है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम की जब हम बात करेंगे, तो अब देखिए इसमें क्या होगा कि एवरेज टेम्परेचर डिफरेंस फ्रॉम सराउंडिंग क्या होगा। एवरेज टेम्परेचर डिफरेंस फ्रॉम सराउंडिंग, सराउंडिंग, ये एवरेज टेम्परेचर डिफरेंस फ्रॉम सराउंडिंग, इसको हम कहेंगे θ1 माइनस थीटा नॉट इक्वल टू, ये हो जाएगा 65 माइनस सराउंडिंग का टेम्परेचर 30 डिग्री है तो ये आपका हो गया 35 डिग्री सेल्सियस हो गया। ये एवरेज टेम्परेचर डिफरेंस है फ्रॉम द सराउंडिंग, सराउंडिंग से जो डिफरेंस इन टेम्परेचर है वो यही है। अब जब आप इसको लिखेंगे चेंज इन टेम्परेचर विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, यहां से देखिए चेंज इन टेम्परेचर विथ रेस्पेक्ट टू टाइम इसको कहा जा रहा है। ये चेंज इन टेम्परेचर, इस वर्ड का मीनिंग समझते हैं यहाँ पे। डी थीटा बाई डी टी क्या है, इसको हम कैसे लिखेंगे। ये डी थीटा बाई डी टी का मतलब है कि चेंज इन टेम्परेचर विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। चेंज इन, इसका यही मतलब है, चेंज इन टेम्परेचर विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। तो चेंज इन टेम्परेचर का क्या मतलब होता है कि फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर, ये चेंज कहते हैं। ये फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर को ये हम लोग कहते हैं चेंज इन टेम्परेचर कहते हैं। ये वर्ड ध्यान रखिएगा। फाइनल टेम्परेचर
चेंज का मतलब क्या होता है, फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर, इसको चेंज कहेंगे, अनडिवाइडेड बाई ये है टाइम है आपका, यही मतलब है दिस डी थीटा। ये जो आपको यहाँ थीटा वन जो देख रहे हैं, ये थीटा वन है एक्चुअली। थीटा वन मैंने यहाँ लिखा है, ये क्या है, एवरेज टेम्परेचर है। और ये टेम्परेचर क्या है, सराउंडिंग का टेम्परेचर है, थीटा नॉट। थीटा नॉट इज द टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग एंड दिस इज, इसको हम थीटा वन अभी लिखेंगे थोड़ी देर में। थीटा वन वो टेम्परेचर है जो एवरेज टेम्परेचर है। ये एक्चुअली थीटा जो है ये एवरेज टेम्परेचर है, यहाँ पे लिखा हुआ भी है, दिस इज एवरेज टेम्परेचर। ये मैंने आपको लिखा, ये एवरेज टेम्परेचर है, एवरेज है। और ये सराउंडिंग का टेम्परेचर है। यहीं पे थोड़ा सा माइंड जो है आपको यूज करना है। ये डी थीटा बाई डी टी, लेफ्ट हैंड साइड में जो हमने न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग लिखा, डी थीटा बाई डी टी इक्वल टू माइनस के थीटा वन थीटा माइनस थीटा नॉट जो लिखा है, ये न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग है। तो इसमें जो है आपको ये वाला टर्म जो है इस इक्वेशन का, ये टर्म डी थीटा बाई डी टी क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनल टेम्परेचर आपका कितना आ रहा है, 60 डिग्री पे। इनिशियल कितना था, 70 डिग्री। क्वेश्चन में देखिए ये दोनों टेम्परेचर आपको दे रखा है। ये पहला केस में फाइनल जा रहा है 60, इनिशियल था 70, और टाइम कितना लगा है इसको, 5 मिनट। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो -10 डिवाइडेड बाई हो गया 5, यानी -2 हो गया। यानी डी थीटा बाई डी टी आपको कितना आ गया, -2 आ गया। अब इसको -2 को क्या करेंगे, इस वाले इक्वेशन में अब डाल दीजिए यहां से। तो ये आपको हो गया -2 इक्वल टू -k, और ये हो गया थीटा वन माइनस थीटा, एवरेज टेम्परेचर। एवरेज टेम्परेचर हमारा आया है 65 डिग्री सेल्सियस, 65 डिग्री सेल्सियस, माइनस थीटा वन है इन्वायरमेंट का टेम्परेचर, वो है आपका 30 डिग्री, तो सराउंडिंग का टेम्परेचर। अब इससे हमको k का वैल्यू निकल जाएगा। फ्रॉम हियर वी कैन गेट द वैल्यू ऑफ k। तो k का वैल्यू यहां से, ये निगेटिव से निगेटिव कैंसिल हो गया, तो इससे आप सॉल्व करेंगे तो k विल बी इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाई 35। इसको रहने दीजिए, काटने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बाद में इसका हमको यूज हो जाएगा। तो इसका मतलब k का वैल्यू आपको 2/35 आ गया। पहला केस हमारा इसमें सॉल्व हो गया, केस नंबर 1 इज सॉल्व। अब आते हैं दूसरे वाले केस पे। केस नंबर 2 क्या कह रहा है आपका, देखिए फिर वैसे ही काम करना है। अब कहां ले जा रहा है, लिक्विड को 60 से 50 डिग्री पर। तो इसमें कितना टाइम लगेगा ये बता देना है। तो अब दूसरा वाला इक्वेशन के लिए फिर वही काम करेंगे कि जब 60 से 50 जा रहा है तो एवरेज टेम्परेचर निकाल लीजिए जब 60 से ये 50 जा रहा है। व्हेन वाटर, ये के का वैल्यू यहाँ पे इसको अंडरलाइन कर देते हैं, इसकी हमको जरूरत पड़ेगी। व्हेन वाटर कूल्स फ्रॉम 60 डिग्री सेल्सियस टू 50 डिग्री सेल्सियस, जब ये जाता है तो एवरेज टेम्परेचर चेंज कितना होगा, एवरेज टेम्परेचर, एवरेज टेम्परेचर ऑफ द लिक्विड, इस समय ऑफ द लिक्विड, इसका एवरेज टेम्परेचर कितना होगा, पहले ये यहां निकाल लेंगे। इसको मान लीजिए हम लिख देते हैं θ2 विच इज 60 प्लस 50 डिवाइडेड बाई 2, 110 हो गया। तो ये हो जाएगा 55 डिग्री सेल्सियस एवरेज टेम्परेचर इस समय चेंज होगा। अब फिर यहां भी हमको क्या करना है, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग यूज करना है, वही सेम फॉर्मूला ये वाला, डी थीटा बाई डी टी माइनस के थीटा बाई थीटा, थीटा माइनस थीटा नॉट, सेम चीज यहां यूज करिए, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग से डी थीटा बाई डी टी इक्वल टू माइनस के, यहां हो जाएगा θ2 माइनस थीटा नॉट। ये एवरेज टेम्परेचर से थीटा नॉट जो है वो सराउंडिंग का टेम्परेचर है। के का वैल्यू ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं, के इज 2/35, ये हो गया 2/35 ऑलरेडी निकाल चुके हैं।
ये θ2 यहां से निकल गया 55 माइनस θ0 क्या है आपका है 30 डिग्री सराउंडिंग का टेम्परेचर, ये आ गया। अब ये dθ/dt का क्या है फाइनल टेम्परेचर θf माइनस θi डिवाइडेड बाई टाइम पीरियड t हो गया, यही इसका मीनिंग है। अब थीटा फाइनल, अब कितना टेम्परेचर फाइनल कितना हो रहा है, फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर डिवाइडेड बाई टाइम। तो इसको आप थोड़ा सॉल्व कर लीजिए, बस इसी से निकल जाएगा, सारा वैल्यू दे रखा है। थीटा फाइनली पहुंचा कितना पर है 60 से 50 पे गया है, तो ये हो गया 50 माइनस 60 डिवाइडेड बाई टाइम पता नहीं है, इसको टी लिख देते हैं, वही टी निकालना है 2/35, ये हो गया 55 में से 35 माइनस कर देंगे तो 30, तो ये 25 हो जाएगा। इसमें सारा चीज दे रखा है, ये भी निगेटिव आ जाएगा। फ्रॉम दिस इक्वेशन वी कैन गेट -10 डिवाइडेड बाई टी इक्वल टू -2 डिवाइडेड बाई 35 इंटू 25। अब इसको आप 5 से इसको काट दीजिए, 5 बार में, 5 को इसमें 7 बार में, और 5 से ये कट जाएगा 2 बार में, तो और ये 2 से 2 भी कैंसिल हो गया, तो इसका मतलब टी हो गया आपको 7 मिनट यहां से आ जाएगा। यानी देखिए कि टाइम आपका बढ़ गया है, यानी अगर वही पानी 60 से 50 जा रहा है, 10 डिग्री का ही डिफरेंस है, जब वाटर गोइंग फ्रॉम 60 टू 50, तो इसको 7 मिनट का टाइम लग रहा है। वही जब हायर टेम्परेचर पे था 70 से 60 गया था, 70 टू 60, तो इसको लगा था 5 मिनट। यानी हायर टेम्परेचर से लोअर जाने में वो फास्ट होगा हीट का जो है डिसिपेशन, और वही अगर लोअर टेम्परेचर पे रहेगा तो हीट का डिसिपेशन जो है वो जल्दी नहीं होगा, उसमें टाइम ज्यादा लगेगा। ओके, अब इसी पर बेस्ड करके हम एक क्वेश्चन आपको देते हैं, उसको जरा सा अब आप बिल्कुल सेम टू सेम है, खाली न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज है, थोड़ा बना के देखिए। देखो ये यानी कि इसका जो टेम्परेचर है वो आपका फॉल हो करके 40 डिग्री टू 36 डिग्री आ रहा है। तो ये थीटा क्या है एवरेज टेम्परेचर है, ये हमेशा ध्यान रखेंगे, दिस थीटा इज द एवरेज टेम्परेचर, यहां से यहां जो इसका टेम्परेचर चेंज हो रहा है दैट इज एवरेज टेम्परेचर। और ये थीटा नॉट क्या है, ये सराउंडिंग का टेम्परेचर है, सराउंडिंग में, तो सराउंडिंग का टेम्परेचर यहाँ दिया हुआ है 32 डिग्री पे रखा हुआ है। ये फाइंड द टाइम टेकन फॉर द टेम्परेचर ऑफ, नहीं सराउंडिंग का टेम्परेचर वो नहीं है, सराउंडिंग का टेम्परेचर 16 डिग्री है। अब क्या कह रहा है कि टेम्परेचर ऑफ ए बॉडी फॉल्स फ्रॉम 40 डिग्री टू 36 डिग्री इन 5 मिनट when placed in a surrounding of constant temperature 60 degree. Find the time taken for the temperature of the body to become 32 डिग्री, यानी कि बॉडी का टेम्परेचर 32 डिग्री होने में कितना टाइम लगेगा। इसमें क्या है, यानी कि 36 से अब 32 जाएगा, यहाँ 40 से पहले 60 36 गया, अब 36 से क्या जाएगा 32 जाएगा। तो दो केस है, ये 36 डिग्री सी टू 32 डिग्री सी, अब पहले के केस में 40 डिग्री सी से 36 डिग्री सी गया है। तो ये क्या है चेंज इन टेम्परेचर है, पहला केस के लिए देखो ये चेंज इन क्या है टेम्परेचर है। तो पहले केस के लिए जो हम लिखेंगे इसको थीटा डी थीटा बाई डी टी इक्वल टू माइनस के इंटू, ये थीटा एवरेज टेम्परेचर है, थीटा क्या है एवरेज टेम्परेचर है। तो पहले का एवरेज टेम्परेचर कैसे निकालेंगे, इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे, 40 प्लस 36 डिवाइडेड बाई 2 हो गया, तो ये आपका हो गया कितना 76, 76 बाई 2 ये हो गया 38। तो ये आपका आ गया 38 माइनस ये कौन सा टेम्परेचर है सराउंडिंग का, सराउंडिंग का टेम्परेचर कितना है 16 डिग्री है, तो यहां कर देंगे 16। ये टेम्परेचर क्या है चेंज इन टेम्परेचर है, तो चेंज इन टेम्परेचर का मतलब क्या होता है फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर डिवाइडेड बाई टाइम, और ये इधर जो रहा माइनस के, इसको माइनस कर लेंगे तो ये कितना हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा 1, 2 या 2 होगा 22 डिग्री हो जाएगा। अब ये फाइनल टेम्परेचर पहले वाले केस में देखो कहां जा रहा है, चेंज कहां से कहां हो रहा है 36 माइनस 40, तो ये हो गया फाइनल इज 36 माइनस 40, और टाइम कितना लग रहा है ऐसा होने में, इसको टाइम लग रहा है 5 मिनट, तो इसको डाल देंगे 5
तो यहां से हमको आ जाएगा के का वैल्यू -k × 22। तो इसको ये कितना हो जाएगा, -4 हो जाएगा ना, ये हो जाएगा -4। हाँ, माइनस यहाँ लिखते हैं -4 डिवाइडेड बाई 5, और ये हो गया इक्वल टू -k × 22। तो इसको हम 5 से इसको काट दो तो 0.8 हो जाएगा, और निगेटिव से निगेटिव ये कैंसिल हो गया, तो k विल बी इक्वल टू 0.8 डिवाइडेड बाई 22। ये बस इस रिलेशन में यही वाला इंपॉर्टेंट बात है, ये लाइन, कि ये चेंज इन टेम्परेचर है, ये थीटा क्या है, एवरेज टेम्परेचर है फर्स्ट केस के लिए, और ये सराउंडिंग का टेम्परेचर है। अब इसी चीज को हम दूसरे केस के लिए यूज करेंगे जब टेम्परेचर हमारा 36 से 32 डिग्री हो जाता है। तो के का वैल्यू हमको निकल गया। अब जब टेम्परेचर 36 टू 32 होता है तो फिर वही न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग यूज करना है। क्या है, डी थीटा बाई डी टी इक्वल टू -k × θ2 माइनस θ0 लिख दो। θ2 सेकेंड वाले केस का एवरेज टेम्परेचर है, इन दोनों का एवरेज टेम्परेचर, ये θ2 हम यहीं ले जाते हैं, इन दोनों का एवरेज टेम्परेचर है। एवरेज टेम्परेचर करेंगे तो इसको और इस दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड कर दो, तो ये हो गया 8 और ये हो गया 6, 68/2 यानी हो गया ये 34। अब इस वैल्यू को डाल दो। यहाँ भी देखो ये चेंज इन टेम्परेचर है, ये अलग चीज है, दोनों अलग अलग, इसको चेंज मत समझ लेना कि ये चेंज हो रहा है इससे, ये चेंज इन टेम्परेचर है। तो यहां से इनिशियल ये है, फाइनल ये है, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल इज 32 माइनस इनिशियल इज 36, और टाइम ये कितना लगा है यही निकालने के लिए आपको कह रहा है। के तो कांस्टेंट है, जो यहां से निकाले हैं इसको डाल देंगे, -0.8 डिवाइडेड बाई 22 इंटू ये एवरेज टेम्परेचर आया 34 और सराउंडिंग का टेम्परेचर कितना है 16 डिग्री है। अब इसको डाल देंगे। अब देखो टी ही अननोन है, ये भी ये निगेटिव हो जाएगा, निगेटिव ये हो गया 4/t -4/t हो गया इक्वल टू -0.8 डिवाइडेड बाई 22 इंटू इसको माइनस कर दो, 16 दूना 32, 18 हो गया ये। अब ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, और इससे हम सॉल्व करके टी का वैल्यू जो है ये आ रहा है, कितना आ जाएगा, 6.1 मिनट आ रहा है। इसको सॉल्व करेंगे तो 6.1 मिनट आ जाएगा ये टाइम। तो यानी वही टेम्परेचर देखो कितना, यहां भी डिफरेंस कितने, 4 डिग्री का ही डिफरेंस है यहाँ भी, और यहाँ भी 4 डिग्री का ही डिफरेंस है। इस 4 डिग्री को आने में इसको 5 मिनट लगा है, और इस 4 डिग्री को जाने में इसको 6.1 लगा है। अगर अगला 4 मिनट का अगर चेक करना हो तो देख लेना उसका टाइम कितना आएगा, और ज्यादा आ जाएगा इसका। यानी कि टेम्परेचर जब कम होगा तो उसको अपर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर पर आने में इसको टाइम जो है ज्यादा लगेगा। यही न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग कहता है कि अगर मान लीजिए कि आपको अगर कहीं चाय देना हो तो वो अगर एक चाय 100 डिग्री पे रखा हुआ है और दूसरा 90 पे रखा हुआ है, तो 100 वाला जो है वो 90 पे आने में उसको जो है कम टाइम लगेगा, बजाय इसके कि दूसरा चाय जो 90 डिग्री पे रखा है उसको 80 डिग्री आने में उसको ज्यादा टाइम लगेगा। तो अगर कोई आदमी देर से आने वाला हो तो थोड़ा सा उसको क्या करना चाहिए, उसको आने में अगर ज्यादा टाइम है तो थोड़ा सा उस चाय को 100 डिग्री पे था, थोड़ा सा पानी मिला दो कि 90 पे आ जाए, उसका टेम्परेचर थोड़ा डाउन हो जाएगा। अगर उसको ज्यादा देर में आना है तो उस चाय पीने वाले को गर्म चाय ज्यादा मिलेगा, जिसको हम टेम्परेचर थोड़ा कम कर दिए हुए हैं। अगर उसको 100 पे छोड़े हैं, उसको देर से आना है, तो वो ज्यादा कूल डाउन हो जाएगा। तो ये है इसको कैलकुलेट करने का तरीका।